फरहाद हमैयूं पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री का एक रोशन सितारा थे। वो एक वर्सटाइल शख्सियत थे। फरहाद हमैयूं ने दहाइयों तक कई एक सुपरहिट गाने दिए। पूरी शोबिज इंडस्ट्री उनकी मद्दा थी। वो इंतहाई नफीस और भले इंसान थे। फरहाद हमैयूं ने जिंदगी में बहुत कुछ कमाया और बहुत से ख्वाबों के पीछे थे। वो एक लेविश लाइफ गुजार रहे थे, लेकिन फिर अचानक एक दर्दनाक बीमारी आ धमकी। फरहाद हमैयूं के वहमो गुमान में भी न था कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है, और ये अजीम अदाकार इस दर्दनाक बीमारी से लड़ते हुए जवानी में ही करियर के उरूज पर कुछ दिन पहले खामोशी के साथ दुनिया से रुखसत हो गया। फरहाद हमैयूं 5 अक्टूबर 1978 को बरतानिया में पैदा हुए। आपकी वालिदा नवीद शहजाद फिल्म, ड्रामा और थिएटर आर्टिस्ट होने के साथ साथ स्कॉलर और तालीम और तदरीस से वाबस्ता थी, जबकि वालिद शहजाद हमैयूं का ताल्लुक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से था। इसके अलावा वो 1970 और 2000 के दरमियान पाकिस्तान की जानिब से अवार्ड याफ्ता कमेंटेटर भी रहे। फरहाद के दादा एस ए रहमान सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जो 1960 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए। बरतानिया में पैदा होने वाले फरहाद का बचपन लाहौर की फिजाओं में गुजरा। गुलबर्ग में रहने वाले फरहाद ने सेकेंडरी स्कूल तक तालीम एचिसन से हासिल की। एक अजीम फनकारा के घर पैदा होने की वजह से उन्हें विरासत में बहुत सी फन्नी सलाहियतें मिली थी, जिसको इस्तेमाल में लाने के लिए फरहाद ने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में दाखिला ले लिया और 1997 और 2000 के दरमियान मुसव्वरी में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। इसके अलावा फरहाद ने लंदन में वाक़िया लीड ब्रो ग्रोना नामी ऑडियो वर्कशॉप से ऑडियो इंजीनियरिंग की तालीम भी हासिल की। फरहाद हमैयूं को आलाते मौसीकी में ड्रम बजाने का बेहद शौक था। उन्होंने 14 साल की उम्र में ड्रम के साथ दोस्ती कर ली, जो मरते दम तक कायम रही। 90 की दहाई में पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में कायम होने वाले बैंड्स के साथ फरहाद हमैयूं की वाबस्तगी रही और वो अपने फन्ने लाजवाल का मुजाहिरा करते रहे। उन्हें मुल्क के नामवर बैंड्स नूरी और फ्यूजन के साथ भी काम करने का मौका मिला। 1994 में फरहाद ने माइंड रियोट के नाम से अपना मेटल बैंड भी तश्कील दिया था। कॉलेज में दौरान तालीम फरहाद हमैयूं ने अपने दोस्तों के हमरा कॉलेज की वेस्टर्न म्यूजिक सोसाइटी, जिसके वो सरबराह थे, उनके साथ मिलकर गाया करते थे, जिस पर उन्हें काफी सराहा जाता था और इसी ने उनके अंदर तहरीक पैदा की। और फरहाद ने 2003 में पाकिस्तान के पहले और मुनफरिद बैंड ओवरलोड की बुनियाद रखी, जिसमें उनकी जानिब से मॉडर्न ड्रम में ढोल की रिवायती आवाज की खूबसूरत आमेजिश की गई, जिससे ऐसा शानदार म्यूजिक तश्कील पाया कि सुनने वाले दाद दिए बगैर न रह सके। इस बैंड को पाकिस्तान का सबसे ज्यादा शोर करने का मुनफरिद खिताब मिला। फरहाद हमैयूं ने अपने बैंड के हमरा शोबिस के साथ साथ दीगर तकरीबात और क्रिकेट के इफ्तिताही और इख्तितामी मैचेस पर अपने फन का भी मुजाहिरा किया। उन्हें बेशुमार अवार्ड्स और एजाजात से भी खूब नवाजा गया। 2006 में ओवरलोड को लक्स स्टाइल अवार्ड की जानिब से बेस्ट लाइव परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया। इस बैंड को सबसे ज्यादा मकबूलियत मुनफरिद धमाल से मिली, जो आज भी सुनने वालों को झूमने पर मजबूर कर देती है। इस धमाल में मारूफ ढोलची पप्पू साई और उनके दीगर साथियों ने भी खूब जौहर दिखाए। Well, thank you very much. Nice opening to the event. I'm really happy to accept this. On behalf of my band, I'm the only member present here tonight. फरहाद जैसा ड्रमर पूरे पाकिस्तान में कोई और नहीं था और ना ही कोई उन जैसी महारत और तेजी से बजा सकता था। लिहाजा सफ़े अव्वल के गुलकारों ने उन्हें अपने म्यूजिक एल्बम्स में ड्रम रिकॉर्ड करने के लिए खास तौर पर शामिल किया। आतिफ असलम के करियर के इब्तदाई 3 मारूफ एल्बम्स, जिन्होंने आतिफ को म्यूजिक इंडस्ट्री में अमर किया, उन एल्बम्स के गीतों के लिए फरहाद ने न सिर्फ म्यूजिक रिकॉर्ड किया बल्कि प्रोड्यूस भी किया। मजीद बरां कोक स्टूडियो में आतिफ की जानिब से गाए जाने वाले अक्सर गीत फरहाद के लिखे हुए थे। चल सुन एक कहानी, कुछ नहीं
फरहाद हमैयूं ने मुल्क के अलावा गैर मुल्की मौसीकारों के साथ भी काम किया और उनकी धुनों में ड्रम की धुन गरज को बाकायदा रिदम के साथ रिकॉर्ड किया। वो कोक स्टूडियो के कई सीजन्स में ड्रम सेक्शन में बैठे दिखाई दिए। फरहाद हमैयूं बुनियादी तौर पर एक मौसीकार थे जिन्हें धुनों के साथ खेलना आता था, तहम उनके अंदर के गुलकार से कोई वाकिफ न था। गोया उन्होंने अपने अंदर के गुलकार को बाहर लाने के लिए 2018 में 2 गीत रिलीज किए जिनके नाम मुड़ के देखो और कमबख्त थे, जिसमें फरहाद की इनफरादी गुलकारी ने सुनने वालों को तेजी से अपनी जाने मुतवज्जा किया। उनके करियर का आखिरी सोलो गीत तो हो जाने दो था जो 2021 में रिलीज किया गया। खो जाने दो जो लिखा है हो जाने दो। फरहाद हमैयूं आला पाए के मौसीकार और गुलकार होने के साथ साथ कामयाब कारोबारी शख्सियत भी थे, जिन्होंने रियोट प्रोडक्शंस के नाम से रिकॉर्डिंग स्टूडियो की बुनियाद रखी ताकि आला म्यार की म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स बिना किसी तातुल और परेशानी के अंजाम पा सके। फरहाद हमैयूं पाकिस्तान के कितने बड़े म्यूजिक सेंसेशन थे, इस बात का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि 2019 में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वाशिंगटन में होने वाली रैली के मौका पर फरहाद हमैयूं का गीत चलाया गया था, जिसने रैली के शुरका का खून गरमा दिया। फरहाद हमैयूं को अपनी मकबूलियत की बिना पर नामवर ब्रांड्स का चेहरा बनने का भी मौका मिला, जिनमें पोर्शे, डील, सैमसंग और चेस्टर बर्नियर्स काबिले जिक्र हैं। फरहाद पाकिस्तान की मारूफ टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज वारिद और मोबिलिंक के इश्तिहारात में भी जलवागर हुए। इसके अलावा उन्हें सैमसंग के गुज़श्ता साल रिलीज होने वाले मोबाइल मॉडल्स के साथ टीवी पर भी देखा गया। फरहाद ने 2018 में इस्मा मुमताज से शादी की, जिनका ताल्लुक शोबा फाइन आर्ट से था। इस्मा ने फरहाद के साथ कई प्रोजेक्ट्स में बतौर आर्ट डायरेक्टर काम किया। फरहाद की फनी और अज़दवाजी जिंदगी खुशो-खुरम तरीके से गुजर रही थी कि एक दिन उन्हें अपने मुतालिक ऐसी खबर मिली जिससे उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। फरहाद हमैयूं अपने फनी सफर पर कामयाबी के साथ गामजन थे और भरपूर जिंदगी बसर कर रहे थे कि नवंबर 2018 में फरहाद हमैयूं में ब्रेन ट्यूमर की तशखीस हुई, जिसने फरहाद के साथ साथ उनकी पूरी फैमिली को शदीद इज़्तिराब में मुब्तला कर दिया। एक कामयाब जिंदगी गुजारने वाले फरहाद ने कभी सोचा भी न था कि वो इस कदर मूसी मर्ज का शिकार हो जाएंगे। ट्यूमर की तशखीस होने के बाद फरहाद का इलाज मुआलजा शुरू हो गया। उन्हें बेहतरीन डॉक्टर्स के पास ले जाया गया। इस दौरान फरहाद की कुछ शोबिज मसरूफियात भी कम हो गयी, लेकिन बीमारी के बावजूद वो काम करते रहे। साल 2020 में उनकी जानिब से एक पैगाम में कहा गया कि उनका इलाज हो रहा है, जिसकी वजह से वो सेहतमंद हो रहे हैं और बहुत जल्द मुकम्मल तौर पर वापसी करेंगे। मगर उन्हें क्या मालूम था कि उनका आखिरी वक्त आ पहुंचा है। 9 जून 2021 को फरहाद हमैयूं के बारे में अफसोसनाक खबर सुनने को मिली कि उनका 42 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है, जिसे सुनने के बाद पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री में सोग की फिजा कायम हो गई। फरहाद हमैयूं मुल्क का एक असासा थे जो मुजी मर्ज से जंग लड़ते हुए जहाने फानी से रुखसत हो गए और कई ख्वाब अधूरे छोड़ गए। फरहाद को सिस्कियों और आहों के साथ मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया और इस तरह म्यूजिक इंडस्ट्री का रोशन बाब तमाम हो गया। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक फरहाद हमैयूं के दर्जात बुलंद फरमाएं और उन्हें जन्नत में आला जगह अता फरमाएं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।